शांति। हम सभी बाबा के योगी बच्चे हैं। बाबा ने हमें योग को बहुत सरल करके बताया है कि योग कोई कठिन क्रिया नहीं है। दुनिया में जब योग शब्द कहते हैं तो समझते हैं कि पता नहीं योग या ध्यान कैसे लगेगा, बहुत कठिन है। कोई आसन करने होंगे, कोई कठिन मंत्रों का जाप करना होगा, जप तप उपवास करने होंगे। लेकिन बाबा ने कहा योग माना याद, सहज याद है। जैसे संबंध के आधार पर याद सहज होती है, ऐसे ही ये याद की यात्रा है जो शिव बाबा से परिचय, संबंध, स्नेह के आधार पर बहुत सहज है। लेकिन इतना सहज होते हुए भी हम बाबा के बच्चे इसको कभी कभी मुश्किल अनुभव करते हैं। ये सवाल कई बार भाई बहनें पूछते हैं, योग नहीं लगता है, या योग में जो अनुभव करना चाहते हैं वो अनुभव नहीं होते, या बाबा का जो प्यार अनुभव होना चाहिए वो प्यार अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। जिन प्राप्तियों का अनुभव, जिन शक्तियों का अनुभव योग में होना चाहिए वो नहीं होता है। व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मन इधर उधर भटक जाता है। जो नए नए भाई बहनें आते हैं, राज्यों का अभ्यास सीख रहे होते हैं, अगर वो ये सवाल पूछते हैं तब तो वो सही लगता है, क्योंकि कोई भी नई चीज का जब हम अभ्यास शुरू करते हैं तो वो हमें कठिन लगती है। लेकिन जो बाबा के नियमित कई सालों से ज्ञान योग का अभ्यास करने वाले बाबा के बच्चे हैं, वो भी कई बार ये सवाल पूछते हैं। तो इसका मतलब अभी तक हमने उस योग को सहज याद के रूप में अनुभव नहीं किया है, बाबा से उस निरंतर संबंध की अनुभूति नहीं की है। ऐसे तो भक्ति मार्ग में भी हम गाते रहे हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो भगवान से हमारे सर्व संबंध कोई नई बात नहीं है। आत्मा का अनादि अविनाशी संबंध है परमात्मा के साथ। लेकिन भक्ति में तो हम ढूंढते थे, मंदिरों में जाते थे, या कहते हैं बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि भक्ति में हमने कई धक्के खाए हैं भगवान को ढूंढने के लिए कि कैसे अनुभव हो। लेकिन अब संगम युग पर स्वयं शिव बाबा साकार तन में अवतरित होकर के हमें ऑफर कर रहे हैं कि आप सर्व संबंधों की अनुभूति मुझसे करो। बाबा ही मेरा संसार है, ऐसा अनुभव करो। और ऐसी ऑफर पूरे कल्प में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि शिव बाबा पूरे कल्प में सिर्फ संगम युग पर ही आते हैं। और हम भी भगवान से भक्ति में वादा जरूर करते रहे कि भगवान जब आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। हम गाते तो रहे, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। तो क्या सचमुच हम शिव बाबा पर सर्व संबंधों से बलिहार हैं? और दुनिया में सर्व संबंध होना ही संपन्नता मानते हैं। अगर कोई एक संबंध की भी कमी होती है ना, तो उसको सचमुच लोग अपने जीवन में कमी महसूस करते हैं। माता भी होना चाहिए, पिता भी होना चाहिए, भाई भी होना चाहिए, फ्रेंड भी होना चाहिए, पति भी होना चाहिए, और भी बच्चा भी होना चाहिए। जो भी संबंध है, अगर एक भी संबंध की कमी होती है तो उसको कमी अनुभव करते हैं।
किसी की माँ नहीं है, सिर्फ पिता है, तो महसूस करते हैं कि मेरी माँ नहीं है। हाँ, किसी को सिर्फ बहनें हैं, भाई नहीं है, तो महसूस करते हैं कि हमको भाई नहीं है। किसी को बच्चा नहीं है तो महसूस करते हैं कि हमको बच्चा नहीं है, और उसके लिए फिर कामना करते हैं, अनेक प्रकार की विधियां अपनाते हैं कि किसी तरह से वो संबंध की संपूर्णता हो जाए, उसकी कमी हमें जीवन में महसूस ना हो। तो दुनिया में वो संबंध सब अलग अलग होते हैं, यहां तो एक परमात्मा में ही सर्व संबंध समाये हुए हैं। बाबा कहते हैं जो दिल अनेक टुकड़ों में बटी हुई थी, अनेक में बटी हुई थी, जो बुद्धि भटकी हुई थी, वो एक में आकर के अब बाबा हमारी एकाग्र कर देते हैं। लेकिन एक से वो सर्व संबंधों का अनुभव हमें करना आना चाहिए, और समय प्रमाण जिस संबंध का अनुभव करना है उस संबंध का अनुभव हम कर सकें। जहां भी हम संबंध का अनुभव करते हैं वहां स्नेह होता है और प्राप्ति होती है। जहां सच्चा स्नेह है वहां संबंध में सहज याद होती है। हम सभी अनुभवी हैं, हम सभी संबंधों में रहते हैं, चाहे लौकिक में भी रहते हैं, परिवार में रहते हैं, और इसमें अनुभव करते हैं कि जहां स्नेह है, दिल का स्नेह है, वहां याद करना नहीं पड़ता है, लेकिन याद आती है। तो बाबा से भी इस संबंध के आधार पर, सर्व संबंधों के आधार पर याद सहज आती है। याद करें ये प्रश्न नहीं होता है। बड़ी दादी जी को हमने देखा, दादी के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो कई बार हम दादी जी से ये सवाल पूछते थे कि दादी आप बाबा को कब याद करते हैं, क्योंकि वो सेवा में इतना व्यस्त रहते थे कि उनको बैठ करके बाबा को याद करते हुए हमने बहुत कम देखा। तो ऐसे ही हम पूछते थे दादी से हल्के रूप में, तो दादी कहती थी मुझे बाबा भूला कब है जो मुझे बाबा को याद करना है। तो इतना बाबा के साथ वो कंबाइन थे कि सदा ही हर कर्म में बाबा की याद उनको थी। तो फिर ये प्रश्न हो जाता है कि भूलें कैसे, याद करें कैसे नहीं, लेकिन बाबा को भूले कैसे। लेकिन जितनी समीपता होती है उतना स्नेह गहरा होता है, उतना लव में लीन अवस्था का अनुभव हम सहज कर सकते हैं। समीपता समानता के आधार पर होती है। किसी भी व्यक्ति से भी हम संबंध में समीप कब अनुभव करते हैं, जब उनसे हमारे संस्कार, विचार, मन मिलता है, तब हम उनके बहुत समीप आ जाते हैं। तो बाबा भी हमें यही कहते हैं कि बाबा से हमारे संस्कारों की समानता हो, हम बाप समान हों, फॉलो फादर करते रहें, तो संबंध में समीपता सहज अनुभव होगी। शिव बाबा निराकार है, तो जब हम योग करते हैं तो हमारी स्थिति निराकारी होनी चाहिए। स्थिति शिव बाबा के समान होगी, निराकारी स्थिति होगी, तब बाबा से याद का अनुभव और शक्तियों का अनुभव, उस करंट का अनुभव हम कर पाएंगे। यदि हम खुद को देह समझते हैं और शिव बाबा तो निराकारी हैं, और फिर हम योग लगाने की कोशिश करते हैं, या हम सूक्ष्म वतन में बाबा से रूह रिहान करने की कोशिश करते हैं और अपने को आकारी स्वरूप में बाबा के समान स्थिति में नहीं लाते हैं, तो जो योग का अनुभव हमें होना चाहिए वो योग का अनुभव हमें नहीं हो पाता है। तो हमारी जितनी बाबा के समान स्थिति होगी उतनी ही अनुभूति ज्यादा होगी। तो कई बार हम बाबा समान स्थिति बनाना भूल जाते हैं कि हमारी स्थिति आकारी, या तो हम लाइट के कार्गो में स्वयं को अनुभव करते हुए बाबा को याद करें, या बिल्कुल निराकारी आत्मिक स्थिति में अनुभव करते हुए परम धाम में शिव बाबा के समीप स्वयं को अनुभव करें। फिर तीसरी हमारी गुणों की समानता है। जिन गुणों में बाबा सागर के समान है, उन्हीं गुणों में आत्मा स्वरूप है। शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख के दाता हैं। तो मैं आत्मा भी
उस शांति सागर की संतान शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। उस स्थिति में स्थित होकर के मैं सिर्फ आत्मा हूं नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, मुझ आत्मा का स्वरूप क्या है। तो जितना बाबा से हमारे गुणों की समानता होगी, यानी वो संस्कार मिलेंगे हमारे शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा के साथ, उतना योग की अनुभूति गहरी होगी, उतना ऊंची स्थिति का योग में हम अनुभव कर सकेंगे। तो समीपता का आधार समानता है। तो अपने आप को हम चेक करें कि क्या हम बाप समान स्थिति में स्थित होकर के उस संबंध का अनुभव कर रहे हैं। और हम सभी ये भी महसूस करते हैं कि जैसे लौकिक संबंधों में सहयोग मिलता है, समय पर जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो माता पिता हैं, भाई हैं, वो हमें सहयोग देते हैं, उस स्थिति से हमें निकालने में मददगार बनते हैं। इसीलिए संबंधों का महत्व होता है। तो बाबा के लिए भी हम अपने जीवन में ये अनुभव करते हैं कि जब कोई परिस्थिति आती है, कोई कष्ट आता है, कोई विघ्न आता है, समस्या आती है, उस संबंध से हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा हम एक कदम बढ़ाते हैं और 1000 कदम की बाबा मदद करते हैं और हम उस परिस्थिति से ऐसे पार हो जाते हैं जैसे कि मक्खन से बाल निकाला हो। हम सबके अपने अपनी तरह से जीवन के अनुभव हैं और तभी हम बाबा को अपना माता पिता, साथी, साजन, गुरु, शिक्षक अनुभव करते हैं। मैं भी मेरे जीवन में भी मैंने कई ऐसे अनुभव किए हैं। जब बाबा को हम दिल से उस संबंध से याद करते हैं तो बाबा कैसे परिस्थिति के समय हमें सहयोग देता है। तो जैसे पिछले साल की ही बात है, ऐसे तो कई अनुभव हैं, लेकिन जो सबसे नजदीक का अनुभव है कि पिछले साल विदेश में जाना हुआ, अमेरिका में जाना हुआ, तो वहाँ कई स्थानों पर हम गए। और न्यूयॉर्क अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है, जैसे भारत में बॉम्बे शहर माना जाता है, बिजनेस का शहर माना जाता है, ऐसे वहाँ न्यूयॉर्क माना जाता है। और वहाँ की जो भी बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ऊंची ऊंची, 100 मंजिल तो वहाँ आम बात है। बहुत घनी आबादी का क्षेत्र है वो। तो वहाँ मैं थी और सुबह क्लास के बाद दिन में कुछ समय हमारे पास था, शाम को उन्होंने फिर सेंटर पर एक पब्लिक प्रोग्राम रखा हुआ था। तो वहाँ के 2 स्थान बहनें मुझे दिखाना चाहती थी। एक तो वहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बहुत प्रसिद्ध है, स्वतंत्रता की प्रतिमा जिसे कहते हैं, जिसे अमेरिका का गौरव माना जाता है। और एक दूसरा स्थान जो ट्विन टावर्स, जहां पर कुछ साल पहले आतंकवादियों ने हवाई जहाज टकरा करके उन्हें नष्ट कर दिया था। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थी, 2 बिल्कुल एक जैसी। और आप लोगों ने भी सुना होगा वो समाचार कि कैसे आतंकवादियों ने हवाई जहाज उनसे टकराया था और कई लोग, कई हजारों लोग जो हैं वो उसमें मर गए थे। तो उस दिन बाई चांस वही 11 सितंबर का दिन था जब मैं न्यूयॉर्क में थी, और उस दिन उनका श्रद्धांजलि का दिन भी था। तो उसी स्थान पर उन्होंने वो श्रद्धांजलि का स्थान बनाया हुआ था और झंडे लगाए हुए थे। तो हम गए उस स्थान को देखने के लिए, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी देखा। और जब उस स्थान पर आए तो बहुत सारे लोग खड़े होकर के वहां प्रार्थना कर रहे थे। तो हम प्रार्थना तो नहीं करते हैं, हम बाबा के बच्चे तो शांति का दान देते हैं। तो मैंने सोचा कि 2 मिनट हम भी इन आत्माओं के लिए योग लगाते हैं। तो मैं वहां खड़ी हो गई और मैं बाबा को याद करके, जो भी आत्माएं थी उनके लिए मुझे शांति का दान देना है, ऐसे संकल्प करके। लेकिन जो बहन मुझे लाई थी वो स्थान दिखाने के लिए, उसने देखा नहीं कि मैं यहाँ खड़ी हो गई हूँ, वो आगे चली गई। तो जब मैं 2-3 मिनट के बाद मैंने देखा तो देखा कि वो बहन नहीं है। तो मुझे लगा शायद इधर उधर होगी। तो मैं उसी स्थान पर थोड़ा सा आगे पीछे घूम के देखने लगी कि यहीं कहीं होंगी, लेकिन वो नहीं दिखी मुझे। फिर और मैंने उनको ढूंढा और नहीं दिखी। मैं वहीं खड़ी रही। मैंने सोचा उनको पता तो है कि मैं यहाँ हूं, अगर
किस काम से इधर उधर गई भी होंगी तो यहीं आकर के मुझे देखेंगी। लेकिन 15 मिनट हो गए जब वो नहीं आई और मुझे नहीं दिखी, तो मेरे को थोड़ा सा संकल्प आया कि कहीं वो चली तो नहीं गई, मेरे को छोड़ तो नहीं दिया। और इतने बड़े न्यूयॉर्क में मैं तो किसी को भी नहीं जानती हूँ, मेरे लिए बिल्कुल अनजाना शहर है। शाम का समय था और 7 बजे सेंटर पर पब्लिक प्रोग्राम भी था। तो मैं फिर थोड़ा सा आगे गई सड़क पर, उनको ढूंढने लगी। 10-15 मिनट मैंने और ढूंढा उनको कई आसपास जगह पर, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। आधा घंटा ढूंढने के बाद मैंने सोचा अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने बाबा को याद किया कि बाबा आप मेरे साथ हैं और आप कैसे मैं सेंटर पर पहुंचूं आप जानो। क्योंकि वो बहन मेरे साथ थी तो मेरे पास सेंटर का एड्रेस भी नहीं था और ना ही उनका फोन नंबर था, क्योंकि मैं निश्चिंत थी कि वो मेरे साथ हैं। वो बहन चली गई तो मैं बिल्कुल वो शहर के बीचों बीच अकेली और किसी को भी नहीं जानती हूं मैं। फिर मुझे जैसे एक के बाद एक कष्ट होने लगा कि मुझे क्या करना है। और सबसे बड़ी बात कि मुझे बिल्कुल चिंता या घबराहट नहीं हुई कि क्या होगा। तो पहले मुझे विचार आया कि बस का टिकट मेरे पास था। हम जिस बस से आए थे वो शहर का टूर कराने वाली बस होती है, तो वो आने और जाने दोनों तरफ का टिकट होता है। तो मैंने देखा कि टिकट मेरे पास था पर्स में। तो मैंने सोचा कि टिकट तो है, इसी बस में मैं बैठ जाऊंगी और उसको बताऊंगी कि इस स्थान पर मुझे जाना है, वो बस वाला मुझे उतार देगा। फिर गली में मैं पहुंच गई तो सेंटर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं किसी तरह से कोई पुलिस वाले से पूछ के वो बस स्टैंड कहाँ है जहां वो बस रुकती है वहां पहुंच गई। बस आई, मैं बस में बैठी तो जो कंडक्टर था उसने मेरे से पूछा आपको कहाँ जाना है। सो अंग्रेजी में पूछा उसने। तो मैंने कहा कि मुझे मैनहट्टन जाना है, क्योंकि मुझे वही नाम पता था। तो मुझे पता था कि यहाँ सेंटर है। तो उसने कहा कि बहन जी ये सारा एरिया ही मैनहट्टन है, आप ये बताओ कि आपको कौन सी गली में जाना है। अब मैं मूंझ गई, मैंने कहा ये सारा ही मैनहट्टन है तो मुझे तो पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैं उस समय चुप रही, मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा सोचती हूँ कि कोई सेंटर के आसपास का कोई स्थान मुझे याद आ जाए तो शायद मैं वो बता सकूं। फिर मैंने सोचा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग एक वहां की बहुत प्रसिद्ध बिल्डिंग थी, और रात को जब हम सेंटर पे थे तो खिड़की से हमने देखा कि वो नजदीक ही दिखाई दे रही थी। तो मैंने बहनों से पूछा कि ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है, इसका नाम क्या है। तो उन्होंने कहा इसको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बोलते हैं। तो वो मुझे याद आ गया और फिर मैंने उसको बताया कि वहां एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, वहां आप मुझे उतार देना। फिर मेरा लौकिक भाई वो भी अमेरिका में वहां विदेश में था, तो मैंने उसको फोन किया और मुझे ये संकल्प चलने लगा कि मैं उसको कहती हूँ इंटरनेट पर हमारे सभी एड्रेसेस होते हैं आजकल, तो मैनहट्टन का सेंटर का एड्रेस भी इंटरनेट पर होगा और वो एड्रेस में फोन नंबर भी होगा, और वो फोन नंबर से अगर वो बहन को फोन करके मेरा नंबर बता दे जिन भाई बहनों ने सौगात नहीं ली है हाथ खड़ा करेंगे। जो बैठे सबने सौगात ले ली है क्या? जिन्होंने नहीं ली है वो अब भी उठ के कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे। दादी जानकी जी आप सबसे मिलेंगे, वहां आपको सौगात दी जाएगी। यज्ञ के प्रति आप जो कुछ लेके आए हैं अपने साथ, वो अपने साथ लेके जाएंगे और वहीं पर ही टेबल पर रखेंगे। तो मेरे पास मोबाइल फोन था और मैंने उनको फोन किया। बाई चांस फोन लग भी गया और सचमुच उसने इंटरनेट पर जाकर के वो सारा एड्रेस फोन नंबर मेरे को एसएमएस कर दिया, मैसेज में वो सारा भेज दिया कि अगर मैं चाहूं तो मैं भी फोन कर सकती हूं। और उसने भी अपनी तरफ से वो सेंटर के फोन पर फोन कर दिया बहन को कि ये गुम हो गई हैं और ये आप तक कैसे पहुंचे, आप इनको कॉल करके या जैसे भी आपको इनको मदद करनी है आप करिए। तो वो बहन का थोड़े समय, मैं बस में ही बैठी थी, मुझे सेंटर की बहन का फोन आ गया कि हमें आपका नंबर मिला है और आप यहाँ उतर जाना इस स्थान पर। बस वाले को आप बोलना कि मुझे यहाँ उतार दो और मैं किसी भाई को भेजती हूँ गाड़ी लेकर के, वो आपको वहां से ले जाएगा।
और फिर मैंने उसको बता दिया और मेरे को उस गली में उसने उतार दिया। वहां भाई खड़े थे, मेरा इंतजार कर रहे थे और मैं बिल्कुल प्रोग्राम पर टाइम से पहले वहां पहुंच गई। तो ये है बाबा की मदद कि अगर हम निसंकल्प होते हैं और बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं तो कैसी भी परिस्थिति में हमें क्या करना है बाबा हमें टच करता है और हम उस परिस्थिति से सहज पार हो जाते हैं। नहीं तो मेरे लिए उस समय सचमुच वो बहुत बड़ी परिस्थिति थी। तो हम सभी संबंध के आधार पर बाबा की मदद का अनुभव करते हैं और बाबा से जो हमारे सर्व संबंध हैं, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, भाई बहन, साजन, बालक और भी जो हम संबंध बाबा से अनुभव करना चाहते हैं, इस दुनिया के जो भी संबंध हैं, बाबा कहते हैं जिस भी संबंध की कमी है उस संबंध की कमी आप बाबा से पूरी कर सकते हो। तो पिता रूप में बाबा ने हमें वर्षा दिया है। जैसे कोई बच्चा घर में जन्म लेता है और जन्म लेते ही वारिस हो जाता है, तो बाबा के जो भी स्थूल सूक्ष्म खजाने हैं वो बाबा हमें जन्मते ही, ब्राह्मण बनते ही, जिस घड़ी हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं वो हमें वर्षे में प्राप्त हो जाते हैं। अब उसे बढ़ाना वो हमारे हाथ में है। बाबा ने वो कर्म की लकीर को या भाग्य की लकीर को लंबा करने की कलम हमारे हाथ में दे रखी है। तो जितना हम उसे सफल करते जाते हैं उतना वो हमारा बढ़ता जाता है, खजाना भी बढ़ता जाता है और भाग्य भी बढ़ता जाता है। और ये खजानों की प्राप्ति एक जन्म के लिए नहीं लेकिन 21 जन्मों के लिए। और बाबा कहता है 21 जन्म तो क्या, लेकिन पौना कल्प आप ब्राह्मण आत्माएं सर्व भाग्य बाप से प्राप्त करते हो। तन मन धन संबंध ये चारों प्रकार के भाग्य जो हैं वो पूरा पौना कल्प आप बच्चों के चलते हैं। और अंतिम जन्म तक भी देखेंगे तो थोड़ा सा कष्ट या दुख होता है, नहीं तो पूरा कल्प ही आत्माएं खासकर जो बाबा के बने वो सुखी रहते हैं। तो ये बाप से वर्षे के रूप में जो हमें प्राप्ति हुई है, जितना हम उसको स्मृति में रखते हैं, जितना उसका स्मृति स्वरूप बनते जाते हैं, उतना उसका नशा और खुशी हमें अपने जीवन में रहती है। तो बाप से जो वर्षा मिला है वही उसकी पालना है और उसे हम याद रखें। शिक्षक का संबंध हम विशेष बाबा से अनुभव करते हैं जब हम मुरली सुनते हैं, क्योंकि बाबा की शिक्षाएं हमें मुरली के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। जो विद्यार्थी होता है उस विद्यार्थी के लिए शिक्षा प्राप्त करते समय दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि पढ़ाई में हम रेगुलर और पंक्चुअल हों, नियमित हम पढ़ाई करें, तब हम पास विद ऑनर होते हैं या नंबर 1 में हम आ सकते हैं। अगर हम पढ़ाई में अलबेले होते हैं, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कोई पाठ पढ़ा कोई पाठ मिस कर दिया, अगर हमारी मुरली मिस होती है तो बाबा कहता है एक एक ज्ञान रत्न जो है वो लाखों का है। तो एक मुरली मिस नहीं की लेकिन हमने जैसे कि अपनी लाखों की कमाई मिस कर दी। इतना उसको हम महत्व दें शिक्षक की पढ़ाई को कि पढ़ाने वाला कौन पढ़ा रहा है। जैसे दुनिया में भी लोग पढ़ाई पढ़ते हैं तो यदि वो किसी ऊंचे विद्यालय में पढ़ते हैं, किसी नामी ग्रामी कॉलेज में पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी अगर नामी ग्रामी होते हैं तो उनको बहुत नशा होता है कि हम इस कॉलेज में इस प्रोफेसर के द्वारा पढ़ रहे हैं, उसकी बहुत मान्यता है, यहां से जब हम डिग्री लेकर के निकलेंगे तो तुरंत हमें नौकरी मिल जाएगी, हमें उसके लिए दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। तो हम भी यहाँ किस शिक्षक से पढ़ रहे हैं? पढ़ाने वाला स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है। इतना महत्व यदि हम उसको देते हैं तो उस पढ़ाई में हम निश्चित रूप से रेगुलर पंक्चुअल होंगे। अगर हम उसे साधारण समझ लेते हैं, एक नियम समझ लेते हैं कि हमारा नियम है हमें मुरली सुनना है, हाँ सुनी आदि सुनी नहीं सुनी, क्लास में आकर के तो बैठ गए, लेकिन जैसे बाबा कहता है ना कि भले शरीर से कई बार क्लास में बैठे हुए होते हैं लेकिन मन से नहीं बैठे हुए होते हैं, मन कहीं और बुद्धि कहीं और घूम रही होती है।
तो इसमें ये भी हम पढ़ाई में अपने आप को रेगुलर नहीं कहेंगे, या शिक्षक के प्रति रिस्पेक्ट नहीं कहेंगे कि जो पढ़ाने वाला हमें पढ़ा रहा है उस पढ़ाई को हमें उस अटेंशन से, उस एकाग्रता से हमें सुनना है। फिर जो भी शिक्षा मिलती है वो दो प्रकार की होती है, एक थ्योरी की शिक्षा होती है, एक प्रैक्टिकल की शिक्षा होती है, जिसे कहते हैं सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा होती है। तो बाबा जो हमें पढ़ा रहे हैं वो हम थ्योरी सुनते हैं, लेकिन उसको व्यवहार में लाना, जीवन में लाना, ये उसके प्रति सम्मान है। बाबा हमें कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो। हाँ, ये श्रीमत है, बाबा की शिक्षा मिलती है हमें, लेकिन सचमुच हम व्यवहार में उसे लाते हैं, कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, मीठा ही बोलते हैं। हाँ, या कभी कभी हम गुस्से में आकर के भी बोलते हैं, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां भी बोलते हैं, जोर जोर से भी बोलते हैं। तो हम, इसका मतलब व्यवहारिक नहीं है, सिर्फ हमने सुन लिया, फिर जिसको कहते हैं एक कान से सुना हमने और दूसरे कान से निकाल दिया। क्लास के बाहर गए और बाहर जाते ही हम भूल गए कि हम क्या सुन करके आए हैं। बाबा हमें कहते हैं कि सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु हमें मिला है, तो वो सतयुग की ही स्थापना करते हैं। सत्य के द्वारा ही सतयुग आता है। तो सत्य बोलने का बहुत महत्व है, लेकिन सत्य बोलना हमें कठिन लगता है। कई बार हमें लगता है कि सच बोलने से हम मुसीबत में फंस जाएंगे, लेकिन उसका महत्व है। हो सकता है कई बार किसी गुण को धारण करने में हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, उसका तुरंत फल हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सत्य की हमेशा विजय है, ऐसा बाबा हमें कहता है कि सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी डूब नहीं सकती है। एक कहानी आती है बहुत अच्छी सत्य के ऊपर कि एक बार एक बच्चे को माँ ने 3-4 उनके गांव के व्यापारी थे, उनके साथ व्यापार करने के लिए भेजा, क्योंकि उसका पिता नहीं था और घर में कुछ न कुछ कमाई की आवश्यकता थी। तो उसने सोचा कि बच्चा इनके साथ जाएगा तो थोड़ा कमाई भी करेगा, बिजनेस भी सीखेगा। तो बच्चे को जाते समय उसने कुछ रुपए दिए, लेकिन रुपए हाथ में नहीं दिए, उसने उसकी कमीज में वो रुपए सिल दिए और फिर जाते समय कहा कि बेटा व्यापार में कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच का धंधा करना। तो उसने अपनी माँ की बात को समझा और उनके साथ गया। अब रास्ते में उस जमाने में जो था वो तो लोग बैलगाड़ी आदि पर जाते थे, तो कई बार सुनसान रास्ता पड़ता था, डाकू आ जाते थे, लूट लेते थे। तो ऐसे ही हुआ, डाकू आ गए रास्ते में और उन्होंने व्यापारियों के पास जो भी धन था उसे लूट लिया। अब ये छोटा बच्चा था, उन्होंने सोचा कि इस छोटे बच्चे के पास क्या होगा। फिर भी ऐसे ही चलते चलते पूछ लिया उससे, तेरे पास भी कुछ है क्या? तो उसको माँ की बात याद आई। माँ ने कहा कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। तो उसने कहा हाँ मेरे पास भी पैसा है। उनको लगा कि झूठ बोल रहा है, छोटे बच्चे के पास क्या होगा। तो बोला है, सचमुच है तेरे पास? उसने कहा हाँ है। तो उसने कहा है तो निकाल, तेरे को पता है हम डाकू हैं। बोला हाँ मेरे सामने ही तो तुम लूट रहे हो सबको। तो बोला फिर क्यों बता रहा है? उसने कहा मेरी माँ ने कहा सच बोलना। ये भी बता दिया उसने कि इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कह के भेजा है कि सच बोलना। और वो रुपए जो उसके पास थे वो निकाल के उसने उनके हाथ में दे दिए। तो उस बात से, वो बात उनको, भले डाकू थे लेकिन हर एक के अंदर वो अच्छाई भी होती है, तो वो बात उनको बहुत लग गई बच्चे की। उन्होंने सोचा इतना अच्छा बच्चा है ये तो, इसके पैसे लेकर के हम क्या करेंगे। उन्होंने उसके भी पैसे वापस दिए और बोला ये जो व्यापारी हैं इसके साथ ये भी जरूर अच्छे ही होंगे, ऐसा बच्चा इनके साथ में है। तो उन्होंने उसका भी जो धन लूटा था वो भी उसको लौटा दिया। तो एक उसके सच ने उन चारों की भी रक्षा कर दी। तो सच बोलने से इतना लाभ हो गया। तो जरूर मुसीबत आई, लेकिन उस गुण पर वो अटल रहा, तो उससे उसको लाभ हुआ। तो जीवन में भी अगर हम बाबा की दी हुई शिक्षाओं को अपना करके चलते हैं, हो सकता है कई बार हमें जरूर थोड़ा सहन करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन उसकी प्राप्ति हमें अवश्य होती है। तो ये हम जो भी शिक्षाएं बाबा की हमें मिलती हैं, कोशिश करें कि पूरी तरह से वो
हमारे आचरण में आए और हर समय के लिए बाबा की श्रीमत मिली हुई है। सुबह उठने से लेकर के हर कर्म हमें कैसे करना है, फिर खाना कैसे बनाना है, भोजन कैसे करना है, रात को अगर सोना है तो कैसे सोना है, मुरली में हर शिक्षा, हर श्रीमत बाबा हमें देते हैं। उस अनुसार हम चलते जाते हैं तो हमारे जीवन में वो सहज याद भी बनी रहती है, क्योंकि शिक्षक को याद करना, उसकी शिक्षाओं को याद करना माना बुद्धि योग किससे लगना। जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो घर में आकर के जब वो माँ को अपने टीचर की सारी बातें सुनाता है तो उसका बुद्धि योग किस में लगा हुआ होता है? अपने टीचर में लगा हुआ होता है। तो टीचर की बातों को याद करना, ज्ञान का मनन चिंतन करना, उसको धारण करना, व्यवहार में लाना, यानी हमारा बुद्धि योग किससे लगा हुआ है? टीचर से स्वतः लगा हुआ है। तो ये है शिक्षक के संबंध का अनुभव करना। फिर है सतगुरु का संबंध। दुनिया में लोग गुरु भी जरूर करते हैं, और गुरु क्या करता है? मंत्र देता है और कहता है इस मंत्र का इतनी बार जाप करना तो आपको सद्गति मिल जाएगी। तो एक तो मंत्र देता है और दूसरा लोग गुरु से आशीर्वाद मांगते हैं कि कोई ना कोई आप हमें आशीर्वाद दे दो ताकि हमारे लिए सहज हो जाए। इवन यहाँ तक कि सेंटर्स पर भी हम देखते हैं कई बार जब भाई बहनें आते हैं जो पूरी तरह ज्ञान में नहीं चलते, संबंध संपर्क वाले होते हैं, तो वो भी बहनों से कहते हैं कि बहन जी आप तो हमारे लिए आशीर्वाद कर दो, आप बाबा से हमारे लिए ये कह दो, हमारे लिए आप कहेंगे तो वो हो जाएगा। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा वो रखते हैं। तो आशीर्वाद से सहज काम हो जाए ऐसा आज की दुनिया में लोग चाहते हैं। मेहनत करना नहीं चाहते, खुद पुरुषार्थ करना नहीं चाहते, जिसको वरदान कहते हैं कि गुरु जो है वो वरदान दे देता है और वरदान में मेहनत नहीं होती है। तो बाबा ने हमें वरदान, मंत्र भी दिया है और वरदान भी दिए हैं। मंत्र मिला है, बाबा से हमें कौन सा मंत्र मिला है? मन, मना भाव और मध्याची भाव। एक, मन को मेरे में लगाओ, मुझे याद करो, और वर्षे को याद करो। अल्फ और बे, बाबा कहता है सिर्फ दो ही बातें याद करो, कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है। कितना सहज मंत्र है। तो इस मंत्र को हम याद करें, और साथ साथ वरदान बाबा ने हमें जो दिए हैं वो तो इतने वरदान हैं कि अगर हम चाहें तो वरदानों की पालना से पलते हुए सहज हमारा ब्राह्मण जीवन चल सकता है। लेकिन फिर भी दुनिया में जो वरदान मानते हैं वो हैं आयुष्मान भव, धनवान भव, या संपत्तिवान भव, कहेंगे निरोगी भव, सदा खुश नसीब भव, ऐसे ही वरदान देते हैं ना। तो आयुष्मान भव का हमें बाबा से वरदान मिला है कि इस ब्राह्मण जीवन की जो हमारी आयु है वो लंबी से लंबी हो, हम इस ब्राह्मण जीवन में अमर रहें। ब्राह्मण जीवन हमारा जब तक ये जीवन है संगम युग की तब तक चलता रहे। ऐसा ना हो कि कई बार जो साकार मुरली में कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती, ऐसा ना हो जाए। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब गुरु का वरदान हमने नहीं लिया है। तो इस ब्राह्मण जीवन में हम आयुष्मान अमर भव होते हैं तो फिर आगे आने वाले 21 जन्मों तक आत्मा की आयु लंबी होती है और हम सदा निरोगी भी रहते हैं। 150 वर्ष की आयु तक लंबा जीवन आत्मा सहज जीती है। फिर दूसरा वरदान जो धनवान और संपत्तिवान भव है, तो अभी तो वो स्थूल धन की बात नहीं है। संगम युग में कोई हम करोड़पति अरबपति हो जाएंगे वो हमें बाबा नहीं कहता। बाबा कहता है अगर संगम युग में करोड़ अरब आ गए तो आप माया के हो जाएंगे, बाबा को छोड़ देंगे। आप बाबा के इसलिए बने हो क्योंकि संगम युग पर आप गरीब हो। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है भगवान को याद करने की, वो अपने धन कमाने के धंधे में इतना बिजी हैं। तो ये भाग्य है कि इस समय हम साधारण हैं, तो वो माया वाला जो धन है वो नहीं आएगा, लेकिन जो अविनाशी धन है, अविनाशी खजाने हैं, वो बाबा हमें संगम युग में भरपूर कर देते हैं। और वही फिर स्थूल धन संपत्ति के रूप में अनेक जन्मों तक भविष्य में हमें भाग्य प्राप्त होता है। तो धनवान भी सदा काल के लिए बन जाते हैं, सदा काल के लिए खुश नसीब भी बन जाते हैं, सर्व भाग्य प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सर्व वरदान हमें सहज
अगर हम स्मृति स्वरूप हैं तो हमारे साथ है ही हैं। फिर गुरु के प्रति श्रद्धा और आदर भाव, समर्पण भाव बहुत जरूरी है। लौकिक में ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि बाबा ने 12 गुरु किए हैं, और गुरु के शब्द को बाबा ऐसे समझते थे कि जैसे काल का बुलावा आया है। एक घटना सुनाते हैं ब्रह्मा बाबा के जीवन की, कि बाबा के बच्चे का जन्मदिन था, और बच्चे का जन्मदिन, क्योंकि बाबा तो बहुत संपन्न थे, तो बहुत धूमधाम से बच्चे के जन्मदिन मनाने की तैयारियां हो रही थी। काफी संबंधियों को और मित्रों को आमंत्रित किया हुआ था, बड़ा कार्यक्रम था घर में। और उसी समय गुरु का बुलावा हुआ, तो बाबा तो जाने के लिए तैयार हो गए। तो उनकी पत्नी जसोदा थी, तो पत्नी ने कहा कि बाबा घर में बच्चे के जन्मदिन का उत्सव है, इतने लोग आने वाले हैं, आप चले जाएंगे तो कैसे होगा। तो बाबा ने कहा जो भी हो, गुरु ने बुलाया है, माना मुझे जाना ही है, और वो चले गए। हालांकि गुरु का कोई खास काम नहीं था, लेकिन फिर भी अपने घर का इतना बड़ा कार्यक्रम छोड़ करके भी बाबा गुरु के कार्य के लिए चले गए, इतनी श्रद्धा उनकी थी। तो लौकिक जीवन में भी वो ऐसी आत्मा थे। कई बार प्रश्न होता है कि बाबा ने उनको अपने रथ के रूप में क्यों चुना, तो बाबा के जीवन की ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण बाबा ने उन्हें अपना रथ चुना। और यूं भी हम देखते हैं कि आज भी ब्रह्मा बाबा ही एक ऐसी आत्मा है जो सूक्ष्म वतन में शिव बाबा के साथ है। बाप दादा कंबाइंड है ना, हम बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। बाबा कहते हैं शिव कुमार शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हो आप, ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हो, ब्राह्मण कहलाते हो। तो वर्षा देने वाला अकेला शिव बाबा नहीं है, लेकिन किसके द्वारा दे रहा है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा दे रहा है। तो जितना शिव बाबा का महत्व है उतना ही ब्रह्मा बाबा का महत्व है, क्योंकि वो बहुत विशेष आत्मा है जिसे आज अव्यक्त होने के बाद भी शिव बाबा ने अपने साथ अपने धाम में रखा हुआ है। और हम जो भी अनुभव करते हैं वो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से अनुभव करते हैं। ब्रह्मा बाबा के बिना किसी का योग लगता है? आप सभी केवल शिव बाबा को याद करते हैं या ब्रह्मा बाबा को भी याद करते हैं? क्या कहेंगे? कई बार कहते हैं ना कि नहीं, निराकार को जान लिया, जो सर्वशक्तिवान है उसको जान लिया, फिर वही सब कुछ है, वही देने वाला है। तो ब्रह्मा तो हमारे ही जैसे मनुष्य थे ना, लेकिन फिर मनुष्य में भी अंतर होता है। सभी मनुष्य एक जैसे तो नहीं होते हैं। जैसे कहते हैं देवताएं भी मनुष्य हैं, और आज के कलयुगी मनुष्य भी मनुष्य हैं, लेकिन देवताएं और आज के मनुष्यों की तुलना है। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा भले ही मनुष्य थे, लेकिन वो पुरुषार्थ से पुरुषोत्तम बन गए, नंबर 1 आत्मा इस सृष्टि की बने। ऐसी अनेक विशेषताएं ब्रह्मा बाबा के अंदर थी जो बाबा उनके द्वारा ही हमें देता है। तो योग में एक विशेषता हमें ये भी याद रखनी है कि हम ब्रह्मा बाबा के माध्यम से शिव बाबा को याद करते हैं, या बाबा के आकारी स्वरूप के द्वारा ही हम सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं। सूक्ष्म वतन में जब भी हम अनुभव करते हैं या बाबा को याद करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में शिव बाबा को देखते हुए हम बाबा से रूढ़िहान करें या जो भी संबंध का अनुभव करते हैं। कई बार हम संदेशियों के माध्यम से भी यह अनुभव सुनते हैं, जो बाबा का भोग लेकर के संदेशी बहनें जाती हैं, तो वो क्या सुनाती हैं कि जब हम वतन में गए तो क्या देखा, ब्रह्मा बाबा जो हैं वो बाहें पसारे हुए, बाहें फैलाए हुए स्वागत कर रहे थे, और बाबा ने हमें फिर अपनी बाहों में समा लिया। बाबा ने दृष्टि दी, वो स्नेह के सागर में मैं आत्मा लीन हो गई, समा गई, ऐसा ही सुनाते ना। तो किसके द्वारा अनुभव कराया? वो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से बाबा ने अनुभव कराया। तो जो भी बाबा संबंधों का अनुभव भी कराते हैं वो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमें कराते हैं। क्योंकि कई बार ये प्रश्न भी भाई बहनों को होता है कि हम अनुभव कैसे करें, शिव बाबा तो निराकार है, तो साकार में भी हमें कोई चाहिए, केवल निराकार बिंदी से हमें कोई अनुभव नहीं होता है। लेकिन ये भावना की बात है। भक्ति में भी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत वैसी। भक्तों के लिए भी दिखाते हैं ना कि
जिस संबंध का उन्होंने भगवान से अनुभव करना चाहा, समय पर भगवान ने उनको वो अनुभव कराया। मीरा को भी साक्षात्कार हुआ। तो यहां भी अगर हमारा शिव बाबा के प्रति वो भाव है, तो भले बाबा निराकार है, लेकिन निराकार होते हुए भी हमें वो साकार साथ का अनुभव करा सकते हैं, और ब्रह्मा बाबा के द्वारा वो बाबा हमें संपूर्ण अनुभव कराते हैं। लेकिन उतना गहरा स्नेह हमारा बाबा के साथ होना चाहिए, सच्चा दिल का स्नेह होना चाहिए, वो मजबूरी का स्नेह या मतलब का स्नेह नहीं। दुनिया में भी मतलब के समय भगवान को ज्यादा याद करते हैं। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो दुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो ऐसे ही अगर हम भी बाबा के बच्चे तो हैं, लेकिन बाबा हमें याद तब आता है जब हमें कोई मतलब होता है, कोई स्वार्थ होता है या कोई समस्या आ जाती है। वैसे तो हमें बाबा याद ही नहीं है, हम अपने कारोबार में ही, अपनी दुनिया में ही मस्त हैं। तो फिर ऐसे मतलब के स्नेह में बाबा हमें वो अनुभव या लव में लीन स्थिति का हम अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन अगर दिल का सच्चा स्नेह है, तो जो संबंध हम बाबा से अनुभव करना चाहते हैं वो हम सहज अनुभव कर सकते हैं। फिर जो साजन का संबंध है, उसमें बाबा को वफादारी पसंद है। दुनिया में भी पति पत्नी के स्नेह में अपेक्षा रखते हैं कि एक दो के प्रति वफादार होना चाहिए। बुद्धि फिर किसी तीसरे में नहीं जानी चाहिए। तो बाबा को भी पसंद है तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग बात करूं, तुम्ही संग चलूं। तो जो भी अनुभव करना है वो बाबा के साथ अनुभव हो, यानी एक बाबा दूसरा ना कोई। अगर किसी दूसरे में बुद्धि प्रभावित होती है या कहीं लगाव चुकाव है, कई बार बाबा कहते हैं लौकिक तो सहज छूट जाता है, लेकिन वही बातें फिर अलौकिक में भी आ जाती हैं, क्योंकि संस्कार होते हैं। तो मानो अलौकिक ब्राह्मणों के संबंध में कोई से हमें बहुत स्नेह मिलता है, समय पर सहयोग मिलता है, कोई हमारी दिल की बात सुनता है, या उसकी कोई विशेषताएं हमें अच्छी लगती हैं, कोई गुण विशेष अच्छे लगते हैं, कोई भी बात उनकी अच्छी लगती है, हम उनसे किसी ना किसी रूप में प्रभावित हो जाते हैं। फिर उनसे ही हम ज्यादा संबंध रखते हैं। फिर जब भी कोई परिस्थिति उत्पन्न होगी तो पहले कौन याद आएगा? कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा, वो व्यक्ति याद आएगा। तो बाबा कहता है अगर वो व्यक्ति याद आता है, मानो उसमें बुद्धि का लगाव है। और कई बार वो बात हम योग में भी चेक कर सकते हैं कि जब हम योग में बैठते हैं तो जिसके प्रति बुद्धि प्रभावित होगी वो आत्मा बुद्धि को बार बार खींचेगी। और आत्माएं दो तरह से बुद्धि को खींचती हैं। एक तो ये स्नेह वाला जो लगाव होता है, किसी के स्नेह में प्रभावित हैं, सहयोग में प्रभावित हैं, विशेषताओं में प्रभावित हैं, या फिर विपरीत भी होता है। किसी से संस्कार स्वभाव का टकराव होता है, किसी के प्रति सूक्ष्म नफरत का भाव है, यानी उसके ऐसे कर्म हैं जो हमारे दिल पसंद नहीं है, हमें अच्छे नहीं लगते हैं, हम चाहते हैं इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों करता है। मानो ये उसको देख करके हमारे मन में प्रश्न आते हैं। उसके अवगुण जो है वो हमारे मन में उसके प्रति कुछ सूक्ष्म नफरत पैदा करते हैं, या उसके प्रति हमारी ईर्ष्या है। ऐसी आत्मा भी बुद्धि को खींचती है। तो दो प्रकार का लगाव बाबा कहता है, एक तो स्नेह वाला लगाव और दूसरा होता है ईर्ष्या और घृणा वाला लगाव। वो भी योग में तंग करता है और ऊंची स्थिति का अनुभव नहीं करने देता, बार बार बुद्धि को नीचे ले आता है। हम सोचते हैं बाबा से हम संबंध का अनुभव करें, बाबा के स्नेह में लीन हो जाएं, बाबा की शक्तियों गुणों में समा जाएं। लेकिन बुद्धि कहाँ चली जाती है? वो आत्मा जो लगाव चुकाव वाली आत्मा है वो बुद्धि को खींच करके ले जाती है। तो ये भी सूक्ष्म चेकिंग है कि कहीं मेरा मन किसी से प्रभावित तो नहीं है। फिर जहां भी लगाव चुकाव है तो हमें अपने आप को समझाना है कि जैसे बाबा अपने लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबा से सुंदर कौन है? शिव बाबा से ज्यादा स्नेह का सागर कौन हो सकता है? शिव बाबा से ज्यादा स्नेही सहयोगी कौन हो सकता है?
जो बाबा सहयोग दे सकता है कभी भी किसी भी समय, क्या कोई आत्मा दे सकती है? और बाबा का वादा है इस समय कि आप बुलाएंगे और मैं हाजिर हूं। कहा मेरा बाबा, और बाबा क्या कहता है? हुजूर हाजिर हैं। अगर आप हाजिर हैं, आप बाबा की हर श्रीमत में हाजिर होते हैं, तो बाबा आपके लिए मेरा बाबा कहते ही हाजिर हैं। तो इसी समय ही बाबा ने हमें ऑफर किया है, और उस ऑफर को हमें अपने मन में सदा याद रखना है कि बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाबा ही मेरा संसार है। किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव में मेरी बुद्धि का आकर्षण ना हो, तभी हम बाबा से वो स्नेह में समाने का अनुभव कर सकते हैं। बुद्धि जब सब तरफ से न्यारी हो, सर्व आकर्षणों से न्यारी हो, जिसको बाबा बेहद का वैराग कहते हैं, वो बेहद के वैराग की जब स्थिति होगी, तभी एक बाबा की याद में संपूर्ण स्थिति का अनुभव हम कर पाएंगे। नहीं तो बाबा की याद में जो संपूर्ण स्थिति का अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। फिर जैसे दोस्त का अनुभव है, तो दुनिया में भी दोस्त ज्यादा प्यारे होते हैं। कहते हैं माता पिता से भी ज्यादा कई बार दोस्त प्यारे होते हैं। जो बात माँ बाप को नहीं कह सकेंगे वो हम अपने फ्रेंड को बहुत आसानी से कह सकते हैं। तो हमारा दिल का राज समझने वाला कौन है? जो भी मन की बातें हैं हम बाबा से करें। जो भी मन के ऊपर कोई बोझ है वो बाबा को हम दे दें। हमारा बोझ उठाने वाला कौन? और बाबा हमेशा कहते हैं आप बच्चे बेफिक्र बादशाह हो। तो जब खुद बाबा हमें बेफिक्र बादशाह बना रहा, आपकी कोई भी चिंता है, कोई भी टेंशन्स हैं, सब कुछ तेरा, सब बाबा का है। आए दिन मुरली में बाबा हमें ये स्मृति दिलाते रहते हैं कि अपने ऊपर कुछ भी बोझ मत रखो। जब लेने वाला ऑफर कर रहा है, एक बार एक भाई जो है वो कार में जा रहा था अपने गांव, तो उसने देखा कि रास्ते में उसके गांव की ही एक बूढ़ी औरत सिर पर वो गट्ठर उठा करके जा रही थी। तो उसने सोचा मैं जा ही रहा हूं, चलो इसको भी बिठा लेता हूं। तो उसने कहा माँ जी आप आ जाओ मेरी कार में। तो वो कार में बैठ गई, लेकिन पीछे की सीट पर बैठी तो गट्ठर उसके सिर पर ही रखा रहा। तो जब वो उतरी तो उसने देखा कि गट्ठर तो सिर पे ही रख के बैठी थी, खुद भले कार में बैठ गई थी। तो उसने कहा कि माँ जी आप कार में बैठे तो गट्ठर सिर पे रख के क्यों बैठे? इसे भी कार में रखना था। उसने कहा बेटा मैंने सोचा मैंने अपना बोझ तो कार में, मेरा बोझ तो है ही कार में, गट्ठर का बोझ और क्यों रखूं? तो कहीं हम ऐसा अपने लिए तो नहीं समझते हैं कि बाबा पर हम इतना बोझ क्यों रखें? लेकिन वो सर्वशक्तिमान है, वो हमें हमारे कितने भी बोझ ले सकता है और हमें हल्का बना सकता है, लेकिन सिर्फ उतना निश्चय हमें बाबा में चाहिए। तो जितना हम निश्चय बुद्धि होकर के बाबा को अपनी हर बात सौंप देंगे, हर बात सुना देंगे, उतना हमें उसको पार करने की शक्ति भी मिलेगी और हम निश्चिंत भी रहेंगे। तो ऐसे बाबा से समय अनुसार, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसे संबंध का अनुभव करते हुए, बाबा से सहज मदद का अनुभव करते हुए हम अपने ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते जाएं, तो हमें ये ब्राह्मण जीवन बाबा के वरदानों की पालना की जीवन अनुभव होगी और हमारी याद बहुत सहज हो जाएगी। हमें ये नहीं लगेगा कि योग हमारे लिए मुश्किल है या बाबा को याद करना हमारे लिए मुश्किल है। ओम शांति।